26. Determine the value of correlation coefficient from the following results. Covariation of xy is to sx square is equals to 3:5 and s of x is to s of y is equals to 1:2. So जो डेटा हमें दिया है वो लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 26. So सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई इज टू एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3:5 एंड एस ऑफ एक्स इज टू एस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1:2. ठीक है, ये डेटा हमें यहाँ पे दे दिया है. सो यहाँ पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, मतलब आर फाइंड करना है. सो सबसे पहले आर का फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई आता हो. ठीक है, सो आर का फॉर्मूला क्या है? कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ वाई. ये जो फॉर्मूला है ये आर का फॉर्मूला है. ठीक है, सो अभी आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या डेटा दिया हुआ है. सो आपको यहाँ पे कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई इज टू एस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है. ठीक है, आपको एस ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली. सो अभी हम यहाँ पे जो दिया है वो लिखेंगे कोवेरिएशन ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस टू है मतलब डिवाइड में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमें दिया है. उसके साथ दिया है एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ वाई. ठीक है, एस ऑफ एक्स इज टू एस ऑफ वाई मतलब एस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एस ऑफ वाई. ये दोनों चीजें हमारे पास है. अभी सिंपली क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन करती हूँ सो ये एक एस ऑफ एक्स कट हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक एस ऑफ एक्स कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तो कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड में एक ही एस ऑफ एक्स बचेगा और यहाँ पे एस ऑफ वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, सो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हो गया है कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ वाई. ठीक है, जो डेटा दिया था उससे हमने ये फॉर्मूला बना लिया है. सो सिंपली अभी हम फॉर्मूला में अप्लाई कर लेंगे वैल्यू. सो कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 3/5 इंटू एस ऑफ एक्स इज टू एस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/2. सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3/10 मतलब 0.3. सो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू मिल गई है. ये फॉर्मूला हमने खुद से बना लिया है, जो डेटा हमें सब में दिए थे उनसे हमने ये फॉर्मूला बना लिया है. ठीक है, सो ये सॉल्व हो गया है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 27. The following results are obtained from a bivariate data. N is equals to 10. Summation of x minus x bar into y minus y bar is equals to 72. S of x is equals to 3 and summation of y minus y bar whole square is equals to 160. Find the correlation coefficient. ठीक है, जो डेटा दिया है वो पहले लिख लेंगे एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 27. सो यहाँ पे हमें दिया है n इज इक्वल्स टू 10, देन सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 72, देन s ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160. r हमें फाइंड करना है. सो r का फॉर्मूला कौन सा लेंगे? सो जिसमें सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का यूज होगा एंड s ऑफ x भी आएगा, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है. सो कौन सा फॉर्मूला है? शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था. अगर आपने नहीं देखा है शॉर्ट सम वाला वीडियो तो पहले वो देख ले, उसके बाद ही आप ये देखेंगे. ठीक है, सो फॉर्मूला है सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स इंटू एस ऑफ वाई. ठीक है, अगर कोवेरिएशन नहीं है तो मल्टीप्लाई में एन करना है. ठीक है, ये मैंने सिखाया था आपको. तो सिंपली यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीजें दी हुई है. सो अप्लाई करते जाएंगे. सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दे दिया है हमें 72, लिख लेंगे. डिवाइड बाय n के प्लेस पे 10 इंटू एस ऑफ x इज 3. एस ऑफ वाई नहीं दिया, आप देखेंगे एस ऑफ वाई नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको. सो अभी एस ऑफ वाई हमें खुद से फाइंड करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था. अगर आपने लर्न नहीं किया है तो पहले फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, उसके बाद ही आप ये वीडियो प्ले करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए कंपलसरी. अभी आपको एस ऑफ वाई नहीं दिया है तो एस ऑफ वाई उसकी जगह पे क्या दिया है? सबमिशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर दिया है. सो आपका फॉर्मूला क्या है? सिंपली रूट ऑफ सबमिशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. ठीक है,
सो ये करने से आपको एस ऑफ वाई मिल जाएगा। सो रूट ऑफ सबमिशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय एन इज 10। ठीक है, सो 16 का रूट क्या होगा 4। सो एस ऑफ वाई हमें यहाँ पे मिल गया है 4। सो 72 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 72 डिवाइड बाय 120, आंसर इज 0.6। सो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें मिल गई है 0.6। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं। सो ये आपको सॉल्व करना है अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 28। इलिस्ट्रेशन नंबर 28, an educationalist has conducted an experiment to know the relation between the usage of social media in mobile phone and the result of the examination. A group of 10 students is selected for this and the following results were obtained regarding the time spent X in last week on social media and the marks obtained out of 50 in the examination taken immediately after it. So submission of x is equals to 133, submission of y is equals to 220, submission of x square is equals to 2344, submission of y square is equals to 6500 and submission of xy is equals to 3500. Later on, it was found that one of the pairs of observation of x and y was taken as 13,20 instead of 15,25. Find the correct value of correlation coefficient between x and y. तो सिंपली सम में आपको क्या करना है, तो आपको बोला है कि आपको सब डेटा दे दिया है पहला, और उसके बाद आपको बोला है कि जब आपने सबमिशन ऑफ एक्स, सबमिशन ऑफ वाई, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये सारा सब कुछ काउंट कर लिया, उसके बाद आपको पता चला कि जो ऑब्जर्वेशन था एक एक्स एंड वाई का, वो गलती से आपने कुछ और ले लिया है। सो अभी आपको करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड करना है। ठीक है, सो सब शुरू करेंगे, जो डेटा दिया है वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको दिया है सबमिशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 133, सबमिशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 220, submission of x square 2344, submission of y square 6500 and submission of xy is equals to 3500. ठीक है, ये आपको दे दिया है। अभी आपको क्या बोला है कि later on it was found that one of the pair of observation x and y was taken as 13,20 instead of 15,25. ठीक है, instead of आपको लेना था 15,25, x 15 लेना था, y 25 लेना था, गलती से आपने 13 एंड 20 काउंट कर लिया है। ठीक है, तो करेक्ट जो पैर है आपकी x एंड y की, करेक्ट पैर जो है 15 एंड 25, आपको लेना था 15 एंड 25, गलती से आपने ले लिया, मतलब इनकरेक्ट पैर जो है आपकी वो हो गई, गलती से आपने लिख लिया 13 एंड 20, ये गलत हो गया आपसे। ठीक है, सो अभी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ये जो है x एंड y। ठीक है, ये पहला होता है, ये x होता है, उसके बाद वाला y होता है, इसको करेक्ट करके आपको r फाइंड करना है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे करेक्टेड वैल्यूज, करेक्टेड वैल्यूज। अभी ये जो सारी वैल्यूज हमें दी है उसको हम करेक्ट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले सबमिशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स का टोटल हमने किया है, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबमिशन ऑफ एक्स, कितना आया था 133। ठीक है, ये जो सबमिशन हमने किया था उसमें एक्स का टोटल है, सो करेक्ट लेना था 15, गलती से ले लिया था 13, जो गलत है उसे माइनस करना है, पहले इनकरेक्ट माइनस करेंगे, करेक्ट जो है वो वैल्यू प्लस करेंगे। x की करेक्ट वैल्यू क्या है 15, सो 133 में से 13 माइनस करेंगे, 15 ऐड करेंगे, सो आंसर इज 135। ठीक है, सो ये करेक्ट हो गया। सेम वे में सबमिशन ऑफ y को करेक्ट करेंगे, 220 आया था, जो गलत डेटा था वो y का कितना था, ये y है। ठीक है, गलत कौन सा है y 20, सही y कौन सा है, यहाँ से 25, 20 माइनस करना है, 25 ऐड करना है, 225। ठीक है, ये करेक्ट हो गया।
सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर को करेक्ट करेंगे, सो 2344 माइनस, अभी गलत जो है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और जो सही है उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, मतलब 15 का स्क्वायर है उसे प्लस करेंगे। सो 2344 माइनस 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, एंड 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। सो 2344 माइनस 169 प्लस 225, आंसर इज 2400। क्लियर। अभी क्या करना है, सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर को करेक्ट करना है। कितना आया था 6500। सो माइनस जो है गलत उसका स्क्वायर माइनस करना है, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस करेंगे, जो सही वाई है उसका स्क्वायर प्लस करेंगे 25 का स्क्वायर। सो 6500 माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, प्लस 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। सो 6500 माइनस 400 प्लस 625, आंसर इज 6725। ठीक है। अभी सबमिशन ऑफ एक्स वाई को करेक्ट करना है। सबमिशन ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई। सो ये जो आया था वो 3500 था, गलत मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, एक्स एंड वाई ये गलत पैर है उसका मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस करेंगे, जो राइट मल्टीप्लाई है उसे ऐड कर देंगे, मतलब 15 मल्टीप्लाई बाई 25, ये राइट मल्टीप्लीकेशन है, इसे ऐड कर देंगे। सो ये बहुत ही सिंपल है, 3500 माइनस 13 इंटू 20 क्या आएगा आंसर 260, एंड प्लस 15 इंटू 25 इज 375। सो 3500 माइनस 260 प्लस 375, आंसर इज 3615। सो जितनी भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी सारी हमने करेक्ट कर ली है यहाँ पे। सो अभी हम आर फाइंड कर सकते हैं। सो आर का फॉर्मूला अभी आप समझ ही गए होंगे, कौन सा होगा, सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा। एक्स एंड वाई का डेटा दिया है, सो आर इज इक्वल्स टू एन इंटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। क्लियर। सो यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे एन के प्लेस पे। एन कितना था तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 10 स्टूडेंट्स। ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें लिख लेना पड़ेगा एन इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। चलो तो अभी लिख लेंगे एन के प्लेस पे 10। सबमिशन ऑफ एक्स वाई, करेक्टेड सबमिशन ऑफ एक्स वाई ये रहा 3615 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स करेक्टेड कितना है 135। सबमिशन ऑफ वाई कितना है करेक्टेड 225 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन मतलब 10। सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्टेड सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2400 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर यहीं से लिख लेंगे 135 का होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन मतलब 10। सबमिशन ऑफ वाई स्क्वायर करेक्टेड कितना है 6725 माइनस यहीं से लिख लेंगे 225 का होल स्क्वायर। ये मैंने आगे भी सिखाया है। चलो अभी शॉर्टकट में कैलकुलेट कर लेंगे 36,150 माइनस 135 इंटू 225, आंसर इज 30,375। ठीक है। सो दोनों को माइनस करेंगे, इस आंसर क्या आ जाएगा आपका 5,775। ठीक है। चलो अभी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 135 का स्क्वायर 18,225 और 2400 इंटू 10 24,000। ठीक है। 24,000 में से माइनस कर लेंगे इतना, सो 5,775। ठीक है। दो स्टेप हम साथ में कर रहे हैं, मैंने आगे भी आपको सिखाया है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ये जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो अभी ये मैंने दोनों का मल्टीप्लाई लिख लिया है, माइनस कर लेंगे दोनों को। सो आंसर इज 16,625। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू दबाएंगे, रूट दबाएंगे। ठीक है। सो हमें डिवाइड में जो है वो मिल गया है,
73 के बाद 7 है तो 74 लिख लेंगे। अभी सिंपली इसे डिवाइड कर लेंगे। सो आंसर इज 0.58। 58 के बाद क्या है, 9 है तो 59 लिखेंगे। सो करेक्टेड आर आपको यहाँ पे मिल गया है। जो गलती की थी वो आपने करेक्ट कर ली है, जो आपने पैर गलत ली थी यहाँ पे वो आपने करेक्ट कर ली है। ठीक है, सो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। सम बहुत ही इजी था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 29। इलिस्ट्रेशन नंबर 29, if the correlation coefficient between two variables x and y is 0.5, find the value of following. Number first, r in bracket x comma minus y, second one r in bracket minus x comma y, and third one r in bracket minus x comma minus y. Clear? So ये जो सम है वो मैंने प्रॉपर्टीज आपको सिखाई थी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, उस पे पूरा डिपेंड है। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 29, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में बहुत ही आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसा ही है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में भी, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है। सो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी कोरिलेशन कोफिशिएंट की, उसमें मैंने आपको सिंपली क्लियरली बहुत अच्छे से एक चीज सिखाई थी कि अगर आपका वेरिएबल एक्स या वाई में से कोई भी माइनस होगा तो आपका आंसर माइनस में आएगा, और अगर आपका आंसर दोनों माइनस में होगा तो आंसर प्लस में करना है आपको। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। सो क्वेश्चन देखते जाएंगे और आंसर लिखते जाएंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है, यहाँ पे आपको बोला है कि इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज 0.5। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको दे दिया है यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, एक्स एंड वाई का कोरिलेशन 0.5 है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y 0.5 दिया है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है r इन ब्रैकेट x कॉमा माइनस वाई। ठीक है, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अभी ये क्या होगा, तो मैंने आपको बोला है अगर x एंड y में से कोई एक भी माइनस होगा तो r माइनस हो जाएगा, कोरिलेशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई, ये मैंने प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन किया था। सो आंसर जो है r का वो माइनस में आ जाएगा, ये जो है आंसर माइनस हो जाएगा, -0.5। ठीक है, ये बहुत ईजी है। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें। सेकेंड क्वेश्चन इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स एंड वाई। ठीक है, सो x यहाँ पे माइनस है, अगर दोनों में से कोई एक भी माइनस है तो r आपका माइनस हो जाएगा। सो मैंने सिखाया है माइनस r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई। ठीक है, कोरिलेशन माइनस हो जाएगा, सो आंसर जो है माइनस में आएगा 0.5। क्लियर, ये कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड में आपको क्या पूछा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस वाई। अगर दोनों माइनस है तो r प्लस हो जाता है, ये आपको पता है। सो इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ प्लस एक्स एंड प्लस वाई। सो आंसर क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा 0.5। ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है, इसमें से कोई भी अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा आपका, अगर कोई भी वेरिएबल दोनों माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा। क्लियर, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ r इन ब्रैकेट x कॉमा वाई, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, यहाँ पे लिखते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू 0.8, देन फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ uv फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ uv फाइंड करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ uv है वो कैसे मिलेगा आपको। सो जो कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट x एंड y है, ठीक है, ये प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। ठीक है, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो सिंपली यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन u इज इक्वल्स टू x माइनस 10 एंड v
इज इक्वल्स टू y प्लस 10। ठीक है, ये हमें दिया है। सो सिंपली मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे से। आपको क्या करना है यहाँ पे, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट r वो फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, r इन ब्रैकेट u के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x माइनस 10 एंड v के प्लेस पे क्या लिखेंगे, y प्लस 10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये u है ये v है, ठीक है, मैंने साथ में लिख लिया। अभी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x एंड y की साइन चेक करनी है। ठीक है, x की साइन अगर माइनस है या तो y की साइन माइनस है तो आपका r माइनस आएगा, और अगर दोनों माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, सो अभी x ये जो है ये प्लस है। ठीक है, x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, माइनस साइन नहीं है तो ये प्लस है। y के आगे भी कुछ भी नहीं है, आप y को चेक करेंगे। ठीक है, y की साइन y के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब y भी प्लस में है। क्लियर, तो आपका आंसर प्लस में आएगा, मतलब 0.8 जो है वो प्लस में लिख लेंगे आप। ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट आंसर। क्लियर, ये बहुत इजी था। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, इफ u इज इक्वल्स टू x माइनस 5/3 एंड v इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ठीक है, इसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ u एंड v में लिखेंगे r इन ब्रैकेट x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 कॉमा 2y प्लस 7, ऐसे लिख सकते हैं। ये u है ये v है। ठीक है, अभी क्या करना है, x एंड y का साइन आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, सो x जो है आपका यहाँ पे, तो उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ये प्लस है, और ये y है 2y, उसके आगे भी माइनस की साइन नहीं है तो ये प्लस में है। सो आपको 0.8 जो है उसको प्लस ही रखना है। सो आंसर इज 0.8 प्लस। ठीक है, सो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ u इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3/10 एंड v इज इक्वल्स टू 10 माइनस y/100। ठीक है, सो इसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखेंगे, r इन ब्रैकेट 2x माइनस 3/10 कॉमा 10 माइनस y डिवाइड बाय 100। ठीक है, अभी ये बहुत ही इजी है। x का साइन चेक करेंगे, x जो है वो प्लस है, y जो है वो माइनस है। अगर एक भी माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस 0.8। ये मैंने अभी आपको सिखाया है, अगर एक भी माइनस है वेरिएबल तो आपका r माइनस हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो अभी उसके बाद नंबर 4, इफ u इज इक्वल्स टू 5 माइनस x/2 एंड v इज इक्वल्स टू 5 प्लस y/2। ठीक है, सो देयरफॉर r इन ब्रैकेट 5 माइनस x डिवाइड बाई 2 कॉमा 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। अभी साइन अभी आप क्लियरली देख सकते हैं, x माइनस है और y प्लस में है। सो अगर एक भी माइनस है तो आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस 0.8। क्लियर, चलो अभी लास्ट जो है नंबर 5, इफ u इज इक्वल्स टू 20 माइनस x/3 एंड v इज इक्वल्स टू 20 माइनस y/7। ठीक है, so therefore correlation coefficient of 20 minus x/3 comma 20 minus y/7 is equals to क्या होगा, x भी माइनस है y भी माइनस, दोनों माइनस, तो आंसर प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस 0.8 आएगा। क्लियर, सो ये बहुत ही इजी था। अगर आपका कोई भी एक वेरिएबल माइनस है तो आंसर माइनस में लिखना है, अगर आपके दोनों वेरिएबल माइनस है तो आंसर प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा प्रॉपर्टीज के रिलेटेड था। ये एमसीक्यू के लिए बहुत आईएमपी है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब ये जो इलस्ट्रेशन है वैसा, पर ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपको कोई भी यहाँ से कंडीशन लिख के दे दिया होगा कि फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r। ठीक है, ये आपको ढूंढना होगा। सो आई होप कि आपको आज के सारे जो सम थे वो समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।